साथियों, जय भीम। आप सुन रहे हैं पुस्तक हर घर अंबेडकर की ऑडियो। इसे लिखा है डॉक्टर M.L. परिहार जी ने, जो कि बुद्धम पब्लिशर्स जयपुर से प्रकाशित है। चलते हैं इसकी अगली हेडिंग पर। भाग 6 में प्रॉब्लम ऑफ रुपी, महान रिसर्च ग्रंथ की रचना। लंदन से भारत लौटने के लिए भीमराव के पास रुपए नहीं थे, तो छत्रपति साहू जी महाराज ने आर्थिक मदद की। उन्हें कम खर्च वाला मार्ग ढूंढना था, इसलिए वह तिवरपूल से कोलंबो, कोलंबो से मद्रास और बम्बई आए। 14 अप्रैल 1923 को अंबेडकर बम्बई आ गए। कुछ दिनों में अपनी थीसिस में सुधार का काम पूरा कर फिर से लंदन यूनिवर्सिटी को भेज दिया। उन्हीं परीक्षकों ने उसे स्वीकार भी कर लिया। इस प्रकार वर्षों की कठिन मेहनत का फल मिल गया और उन्हें डॉक्टर ऑफ साइंस अर्थात DSc से सम्मानित किया गया। उनकी यह रिसर्च थीसिस रुपए की समस्या, द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, लंदन के पब्लिशर P.A. किंग एंड सन्स लिमिटेड द्वारा 1923 में प्रकाशित की। डॉक्टर अम्बेडकर ने इस प्रसिद्ध ग्रंथ को अपने माता पिता को समर्पित किया था। उनके बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए किए महान त्याग के प्रति हार्दिक आभार जताया, जिन्होंने अपने पुत्र को महान बनाने में अनेक प्रकार के कष्टों का सामना किया। अब तक अम्बेडकर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से MA, PhD, लंदन यूनिवर्सिटी से MSc, DSc और ग्रेज इन से बार एट लॉ की डिग्रियां हासिल कर चुके थे। अब वह दलितों की आर्थिक, राजनीतिक व सामाजिक समस्याओं पर दृढ़ता से अधिकारपूर्वक विचार कर सकते थे और नेतृत्व कर मार्गदर्शन कर सकते थे। अब उनके जीवन का मकसद अछूतों के उद्धार के लिए आंदोलन में कूदना था। उन्होंने जो उच्च शिक्षा ली उसका दायरा विशाल था। अब उनके पास सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ह्यूमन साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, लॉ, रिलीजन आदि अनेक विषयों के ज्ञान का अपार भंडार था। उनकी स्मरण शक्ति व बौद्धिक क्षमता अद्भुत थी। अब वह महाराष्ट्र के रानाडे, भांडारकर, तिलक आदि की परंपरा के विद्वान थे, लेकिन अंबेडकर का व्यक्तित्व काफ़ी ऊंचा था। उस समय पूरे भारत में उनके बराबर पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति नहीं था। अछूत समाज के इतिहास में तो यह सूरज के समान था। हिंदू समाज में छुआछूत निवारण आंदोलन की क्रांति ज्योतिबा फुले ने शुरू की थी। अंबेडकर फुले की परंपरा के ही क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अगली हेडिंग है, तुम अपनी माँ के घर में ही क्यों नहीं मर गए। डॉक्टर अंबेडकर ने तो आत्मसम्मान, आत्म सहायता व आत्म उत्थान का नारा दिया था। अब उनकी ओर लोग काफ़ी आकर्षित हो रहे थे। वह जगह जगह सभाओं में दलितों की सामाजिक व आर्थिक दयनीय दशा के कारण व निवारण के बारे में बताते थे। अप्रैल 1925 में ही जैजूरी नामक स्थान पर आयोजित बड़ी सभा में भाग लिया और अपने गरीब भाइयों को कहा कि वे अपने बसने के लिए बंजर भूमि की मांग करें, ताकि वे सम्मानित नागरिक की तरह अपना जीवन जी सकें। अब हर सभा में दूर दूर से बड़ी संख्या में स्त्री पुरुष डॉक्टर अंबेडकर के दर्शन करने व सुनने आते थे। गरीब लोग फटे हुए, मैले कुचले कपड़े पहनकर ही आते थे। स्त्रियों के पास तो तन ढकने के लिए पर्याप्त कपड़े भी नहीं होते थे। सभी के चेहरे दीनहीन, लाचार व मुरझाए होते थे। अभावों व गुलामी के जीवन की निराशा भरी झलक ही उनके चेहरे पर दिखती थी। यह देखकर डॉक्टर अंबेडकर बहुत दुखी हो जाते थे। उनका मन रो पड़ता था, गुस्सा भी आता था, क्योंकि इस दीनहीन दशा के लिए वह काफ़ी हद तक स्वयं दलितों को जिम्मेदार मानते थे। दुखी होकर कहा, अरे तुम कितनी दुर्दशा में हो। तुम्हारे लाचार चेहरे देखकर और तुम्हारी दीनता भरे शब्द सुनकर मेरा मन रोता है। इस दीनहीन और दयाहीन दशा में जीने से तो मरना बेहतर है। इस दशा में जीकर तुम इस दुनिया में गरीबी, भूख और गुलामी का बोझ क्यों बढ़ा रहे हो। तुम अपनी माँ के गर्भ में ही क्यों नहीं मर गए। अब भी मर जाओ तो तुम संसार का बड़ा एहसान करोगे। यदि तुम अपना उत्थान नहीं कर सकते और अपने बंधन स्वयं नहीं तोड़ सकते, तो मृत्यु का वर्ण करके इस दुनिया का भार तो हल्का कर ही सकते हो। यदि तुम्हें जीवित रहना है तो जिंदा दिल बनकर जियो। इस देश की धन, धरती और सत्ता में हर छोटे और बड़े का बराबरी से अनुपात में
तुम्हारा भी हक और हिस्सा है और उन्हें हासिल करना तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार को पाने के लिए तुम्हें ही आगे आना होगा। तुम्हें अपना उद्धार खुद करना होगा। बड़ी मेहनत तथा दृढ़ता के साथ संघर्ष करना होगा। यदि तुम अपना और इस देश का भला चाहते हो तो स्वयं की सहायता करो और अपना हक हासिल करो। ऐसी फटकार से भी अछूत लोग नाराज नहीं होते थे, बल्कि उस फटकार में जो अपनेपन की भावना थी, उससे लोग डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति प्रेम तथा श्रद्धा प्रकट करते थे। अछूत लोग अपने बीच डॉक्टर अम्बेडकर जैसे विद्वान को पाकर गौरवान्वित महसूस करते थे। अगली हेडिंग में 3 बेटे बेटियों की मौत के दुख को भी सहन किया। इसी दौरान डॉक्टर अम्बेडकर के घर एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ, जिसका नाम राज रत्न रखा गया, लेकिन 1 माह बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। राज रत्न से पहले पुत्री का जन्म हुआ था, लेकिन वह भी बहुत छोटी उम्र में चल बसी। उसका नाम इंदु था। पुत्र शोक को सहन करना मुश्किल था। 6 अगस्त 1929 को मित्र दत्तोबा पवार को लिखे पत्र में उन्होंने अपने 3 बेटों और 1 बेटी के निधन के कारण जीवन के नीरस हो जाने का उल्लेख किया। जीवन से उत्साह और उल्लास खो गया था। डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने दुख भरे उद्गार में लिखा, इस व्यथा ने मुझे जीवन के क्षणभंगुर व अनित्य होने की सच्चाई मनवा दी है। मेरा अंतिम पुत्र राजरत्न बहुत सुंदर व आकर्षक था। उसके जैसा पुत्र मैंने शायद ही देखा हो। उसके जाने से जीवन कांटों भरे बगीचे के समान हो गया है। दुखी पीड़ित अवस्था के कारण अब ज़्यादा नहीं लिखा जा रहा है। राजरत्न का निधन डॉक्टर अम्बेडकर की गोद में हुआ था। बेटे की अकाल मौत के बाद वह काफ़ी विचलित हो गए थे। कई तरह के दुखों को झेल रही रमाबाई की तबीयत खराब हो गई, तो जगह में बदलाव के लिए पुत्र यशवंत व रमाबाई को कुछ दिनों के लिए अन्य जगह भेज दिया। दूर दूर से गरीब लोग कानूनी मदद के लिए बाबा साहब के पास मुंबई आते थे, तो नाम मात्र का पैसा लेते थे या मुफ्त में ही मदद करते थे। डॉक्टर अम्बेडकर हर सभा में शिक्षा पर जोर देते थे। इसके अलावा मरे पशु का मांस न खाने, शराब न पीने, सफाई से रहने, अच्छे रोजगार व अपने आप को किसी से नीचाहीन न समझने की स्वाभिमानी विचार भरते थे। अगली हेडिंग में है, लंदन से हमारे मुक्तिदाता बाबा साहब ने रमाबाई को लिखा मार्मिक पत्र। लंदन 30 दिसंबर 1930। डॉक्टर अम्बेडकर लिखते हैं अपनी पत्नी को एक पत्र और कहते हैं उसमें कि रामू, तू कैसी है? यशवंत कैसा है? क्या वह मुझे याद करता है? उसका बहुत ध्यान रखना रमा। हमारे 4 मासूम बच्चे हमें छोड़ गए। अब यशवंत ही तेरे मातृत्व का आधार है। उसे निमोनिया की बीमारी है। उसका हमें ध्यान रखना होगा, पढ़ाना होगा, खूब बड़ा बनाना होगा। मेरे सामने बहुत बड़ी उलझनें हैं, अनगिनत मुश्किलें हैं। मनुष्य की धार्मिक गुलामी, आर्थिक और सामाजिक गैर बराबरी के कारणों की जांच करनी है। यहाँ गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अपनी भूमिका पर मैं विचार करता हूँ तो मेरी आंखों के सामने देश के करोड़ों शोषितों पीड़ितों का संसार आ जाता है। हजारों सालों से इन गरीबों को दुखों के पहाड़ के नीचे दबाया गया है। उन्हें बाहर निकालने के मार्ग की तलाश कर रहा हूँ। ऐसे समय में मुझे मेरे लक्ष्य से विचलित करने वाला कुछ भी होता है तो मेरा मन सुलग जाता है। और ऐसे ही सुलगन से भरकर मैंने उस दिन यशवंत को पीटा था। तब तूने ममता भरे भावों से कहा था, उसे मत मारो, मासूम है वह, उसे क्या समझ है। फिर यशवंत को अपनी गोद में भर लिया था। लेकिन रमा, मैं निर्दयी नहीं हूँ। मैं क्रांति से बंधा हुआ हूँ, आग से लड़ रहा हूँ। सामाजिक न्याय की क्रांति की आग से लड़ते लड़ते मैं खुद आग बन गया हूँ। मुझे पता ही नहीं चलता कि इस आग की चिंगारियाँ कब तुझे और यशवंत को झुलसाने लगती हैं। मेरी कठोरता व रूखेपन को समझो रमा, यही तेरी चिंता का एकमात्र कारण है।
तो गरीब माता पिता की बेटी है, तूने मायके से भी दुख झेला, गरीबी से लिपटी रही, वहाँ भी भरपेट खाना न खा सकी, कड़ी मेहनत करती रही और मेरे संसार में भी तुझे ऐसी मुश्किलों से ही जूझना पड़ रहा है। तू त्यागी है, स्वाभिमानी है, सूबेदार की जैसी बहू होनी चाहिए वैसा साबित कर दिखाया। किसी की दया पर जीना तुझे रास नहीं, देने का भाव तो मायके से ही सीख कर आई, लेना कभी सीखा ही नहीं। इसलिए रमा, तूने स्वाभिमान पर मुझे तेरे स्वाभिमान पर मुझे गर्व है। ओए बाबाड़ी के घर में मैं एक बार उदास बैठा था, घर की समस्याओं से परेशान था। उस समय तूने हिम्मत देते हुए मुझे कहा था, मैं हूँ ना घर परिवार संभालने के लिए, सारी परेशानियों को दूर कर दूंगी, घर के दुखों को आपकी राह में रुकावट नहीं बनने दूंगी। मैं गरीब की बेटी हूँ, परेशानियों के साथ जीने की आदत है मुझे। आप चिंता ना करें, मन को कमज़ोर ना करें, हिम्मत रखें। संसार का कांटों भरा ताज जब तक जान है तब तक नहीं उतारना चाहिए। रामू, कभी कभी लगता है यदि मेरे जीवन में तू नहीं आती तो क्या होता है। संसार केवल सुख भोगने के लिए है, ऐसा मानने वाली स्त्री यदि मुझे मिली होती तो वह कब का मुझे छोड़कर जा चुकी होती। मुंबई जैसे शहर में भूखे पेट रहकर सड़कों पर गोबर बीनना, उपले थापना, फिर उपले बेचकर परिवार चलाना, भला यह किसे अच्छा लगता। बैरिस्टर वकील की पत्नी कपड़े सिलती रही। अपने फटे हुए संसार पर कारी के पैबंद लगाकर जीना कोई नहीं चाहता। तूने सारी मुश्किलों का पहाड़ खुद उठाया और अपने पति के संसार को पूरी क्षमता व स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ाया। जब मुझे कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी मिली थी तब तूने कहा था, अब हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उस खुशी में ही मैंने तुझे लकड़ी की 2 पेटियां, उतना ही अनाज तेल नमक आटा दिया था और यह भी कहा था कि सभी की देखभाल करते हुए इसी में गुजारा करना है। तूने जरा भी नुकर किए बिना पूरा परिवार संभाला, कभी उफ तक नहीं किया। रामू, मेरे यहाँ रहते हुए और मेरे पीछे से जो तूने किया वह कोई और कर सके ऐसा सामर्थ्य किसी में नहीं है। तेरी जैसी जीवन संगिनी मुझे मिली, मुझे शक्ति मिलती रही, मेरे सपनों को पंख मिले, मेरी उड़ान निर्भय हुई, हिम्मत बनी रही। मन बहुत दिनों से भरा हुआ था। ऐसा कई बार लगा कि तेरे साथ बैठकर चर्चा करूं, लेकिन सामाजिक भागदौड़, लिखना पढ़ना आना जाना, भेंट मुलाकात में से समय निकाल ही नहीं पाया। मन की बातें मन में ही रह गई। कई बार भर आता था पर तेरे सामने कुछ नहीं कह पाया। आज लंदन में शांतिपूर्ण समय मिला और मन के सारे विचार उड़ेल रहा हूँ। मन बेचैन हुआ इसलिए बुझे हुए मन को मना रहा हूँ। मेरे मन के हर कोने में तू समाई हुई है रमा। तेरे कष्ट याद आ रहे हैं, तेरी बातें पहाड़ सी पीड़ा और तेरी सारी घुटन याद आई। सांस थाम कर कलम हाथ में लेकर मन को मना रहा हूँ। रामू, तू मेरी चिंता मत कर, तेरे त्याग और तेरी झेली हुई तकलीफ़ों का बल ही मेरा संबल है। इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भारत के ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के शोषितों की शक्ति मुझे संबल प्रदान कर रही है। तू अब अपनी चिंता कर। तू बहुत घुटन में रही है रामू। मुझ पर तेरे कभी न बिटने वाले बड़े उपकार हैं, अनगिनत एहसान हैं। तू जूझती रही, कमज़ोर होती रही, गलती रही, जलती रही, तड़पती रही, लेकिन मुझे हमेशा आगे बढ़ाया। तू बीमारी से भी बहुत परेशान है। परिवार की चिंता में तूने खुद से की सेहत को कभी चिंता ही नहीं की, लेकिन अब करना होगा। यशवंत को माँ की और मुझे तेरे साथ की ज़रूरत है रमा। और ज़्यादा क्या लिखूँ, मेरी चिंता मत करना, यह मैंने कई बार कहा पर तू सुनती ही नहीं। मैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस पूरी होते ही जल्दी आऊँगा। सबका मंगल हो। तुम्हारा भीमराव। तो दोस्तों, ये हर घर अम्बेडकर नामक जो ऑडियो बुक है उसका 6वां भाग यही समाप्त होता है। हम टुकड़ों में इस ऑडियो बुक को बना रहे हैं ताकि बनाना भी सरल हो और आपके लिए सुनना भी सरल हो। भाग
का क्रमांक डालते आते हैं। कभी कोई भाग आपका चूक गया हो तो उससे आप मिलान कर सकते हैं, आप पिछले भाग में जाकर उसे देख सकते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं इसके अगले भाग में, तब तक के लिए जय भीम।